पहाड़ों में ट्रेनीज तेंगिन हाशिरा के अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे, जो कि उन्हें और तेजी से और जोर लगा के ट्रेन करने को फोर्स कर रहा था और बार बार उन्हें अपनी स्टिक से मार रहा था, जिससे वो लोग और तेजी से अपने हाथ पैर चलाएंगे। अगले दिन फिर से वो सारे लोग सिटअप्स लगा रहे थे और तेंगिन उन्हें बोलता है कि बिना इस ट्रेनिंग में इंप्रूव करे मैं तुमको आगे हाशिरास की ट्रेनिंग में नहीं जाने दूंगा। और वो लगातार ट्रेनीज को अपनी स्टिक से मार रहा था क्योंकि उनका स्टेमिना अभी सिनाजुकावा और लवासिरा की ट्रेनिंग के लिए काफी नहीं था। पूरी ट्रेनिंग ही उन लोगों के लिए एक नर्क बन गई थी। तभी तेंगिन तांजीरो को आते हुए देखता है जो कि उसे बुला रहा था और ग्रीट करता है। तेंगिन बोलता है कि मैं तो अच्छा हूँ और अपने आई पैच को टच करता है और बोलता है कि देखो अब सब सही है। और वो तांजीरो को ट्रेन करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी बॉडी थोड़ा और अच्छा हो जाएगी मेडिकल इंजरीज के बाद। लेकिन स्टार्ट करने से पहले तांजीरो उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि उसकी ही वजह से वो आज जिंदा था और अपना बेस्ट देने के लिए बोलता है। पूरे दिन तांजीरो अपने साथी डीमन स्लेयर्स के साथ हर एक एक्सरसाइज, चाहे वो रनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो या हाई एंडोरेंस की कोई भी एक्सरसाइज हो, सब में सबसे आगे था, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे। लंच ब्रेक में तेंगिन की तीनों वाइफ्स तांजीरो से मिलती हैं। सुमा, हिनात्सुरी एंड माकियो उसे ग्रीट करते हुए एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उन्हें बचाने के लिए थैंक्स बोलती हैं। लेकिन तभी तेंगिन अपनी ट्रेनीज को और ज्यादा खाने के लिए बोल रहा था ताकि वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें, और अगर वो नहीं मानेंगे तो वो उनकी अगली एक्सरसाइज और ज्यादा मुश्किल बना देगा, जिसकी वजह से उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। माकियो तांजीरो को उसका खाने से भरा बाउल देती है, जिस पर हिनात्सुरी उसे और अच्छे से खाने को बोलती है। बाद में तीनों सभी ट्रेनीज को अच्छे से खाने को बोल रही थी, नहीं तो तेंगिन की ट्रेनिंग और ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तभी एक ट्रेनी दूसरे से पूछता है कि क्या वो अपनी नाइट पेट्रोल उसके साथ स्विच कर सकता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि नाइट पेट्रोल से आप अपने अगले दिन की मॉर्निंग ट्रेनिंग से बच सकते हैं, जिसे सुनकर तेंजिन उनकी ट्रेनिंग में ना इंटरेस्ट होने की वजह से दुखी था। उसी रात पेट्रोलिंग के वक्त जो दोनों डीमन स्लेयर आपस में बात कर रहे थे, वो नोटिस करते हैं कि डीमन एक्टिविटी आजकल कम हो रही है। शायद वो नेजुको का ही शिकार करना चाहते हैं या फिर कोई और बात रही होगी। तभी दूसरा बोलता है कि मैं तो चाहता हूं कि ये सारी दुनिया से डीमंस खत्म हो जाएं, जिस पर दूसरा जवाब देता है कि ये डीमंस की लड़ाई हजारों सालों से चल रही है, तो अचानक से तो ये नहीं होने वाला। तभी उसका साथी ट्रेनी अचानक से गायब हो जाता है, जिससे वो डर गया था और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक से उसका पार्टनर जिस पर फिर से जंप करता है, जो कि सिर्फ उसे डराने के लिए मजाक कर रहा था, जिस पर दूसरा ट्रेनी गुस्सा होता है कि ऐसे मजाक करना बंद करो, ये बहुत बेकार थे। तभी वो माफी मांगता है, लेकिन अचानक से एक अजीब सी आवाज उन्हें एक अनजान गली से सुनाई देती है। पहले उन डीमन स्लेयर्स को लगता है कि शायद वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और वो लोग अपनी पेट्रोलिंग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी अनजान अंधेरी गली में एक आंख उन्हें देख रही है, जिस पर 4 लिखा हुआ था, जो कि उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अगले दिन की नई एक्सरसाइज में ट्रेनीज को पेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक के ऊपर दूसरा, और रनिंग करवाई जाती है, जिसमें तांजीरो सबसे भारी और तेज तरीके के साथ दौड़ रहा था, जिसे देखकर सब हैरान थे। तेंगिन बाकी सबको भी और जोर लगाने को बोलता है। अब इतनी मेहनत करने वाली ट्रेनिंग को खत्म करने के बाद भी तांजीरो दूसरी ट्रेनिंग में लगा हुआ था, जिसे देखकर एक ट्रेनी हैरान था कि यही स्टेमिना क्या चाहिए होता है जब एक अपर रैंक से आप लड़ते हो, और वो उससे पूछता है कि कैसा लगता है कि अपर रैंक से जब आप लड़ते हो, जिस पर तांजीरो उसे बोलता है कि तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि एक गलत मूव और सब खेल खत्म। वो बताता है कि जब उसे लगा कि उस पर अटैक होने वाला है तो वो नीचे झुका, लेकिन फिर से उस पर दूसरा अटैक होता है, जिसकी वजह से वो नहीं बच पाया और उसके दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है। और उसके ये डरावने एक्सप्लेनेशन से बाकी ट्रेनीज उससे बोलते हैं कि प्लीज ये बताना बंद करो, और उन्हें लगता है कि शायद तांजीरो कुछ अलग ही दुनिया की बातें कर रहा है। आखिरी एक्सरसाइज में तेंगिन उन्हें पहाड़ दिखाता है जहां पर उन्हें भागना था, जिससे तो पहले तो ट्रेनीज हैरान होते हैं, लेकिन तेंगिन उन्हें फोर्स करता है कि अगर ये नहीं किया तो डिनर नहीं मिलेगा। लेकिन तांजीरो तैयार था। तेंगिन की वाइफ उसके पास आके बोलती हैं कि तेंगिन बाहर से काफी हार्ड हो सकता है, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि माकियो बताती है कि जब तक हर एक ट्रेनी सही से खाना नहीं खा लेता, तेंगिन कभी खाना नहीं खाते, और वो हर एक को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखे हैं। तेंगिन उन्हें सुनते हुए बोलता है कि मास्टर कागाया ने हम हाशिरास पर बहुत भरोसा किया है, तो इतना तो करना बनता है, जिस पर तांजीरो बोलता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, असल में सारे हाशिरा बहुत ज्यादा ही दिल के अच्छे हैं। जिस पर उसे ग्यू के साथ हुआ ईटिंग कंपटीशन याद आता है, जहां 8 प्लेट नूडल्स खाने के बाद तांजीरो एक और मंगाता है, जिससे वो जीत सके और कागाया से किया हुआ प्रॉमिस निभा सके, जिससे ग्यू हाशिरा ट्रेनिंग में वापस उसके साथ आ जाए। वाटर हाशिरा फिर से एक और मंगाता है, जिससे तांजीरो हैरान था क्योंकि वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। लेकिन ग्यू एक और तांजीरो के लिए भी ऑर्डर करता है और बोलता है कि अगर ये प्लेट खत्म की, क्योंकि इसके बाद वो क्विट करने वाला है, तो वो जीत जाएगा और मैं हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। जिसे सुनकर तांजीरो हिम्मत करके खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो ग्यू को वापस हाशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करा सके। तभी अकेले में बैठा हुआ विंड हाशिरा के पास ओवनाई आता है, जो कि लेट आने के लिए सॉरी
बोलता है। शिनाजुकावा बताता है कि वो भी अभी ही आया है और ट्रेनिंग के बारे में पूछता है कि कैसी चल रही है, लेकिन ओबनाई को थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि लाखों सालों की ट्रेनिंग करने के बाद भी वो इन ट्रेनीज को अपर रैंक के काबिल बना पाएंगे, जिस पर शिनाजुकावा भी राजी था। लेकिन क्या करें, यही मास्टर कगाया का ऑर्डर था। ओबनाई उसे यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर विंड हाशिरा बोलता है कि वो कुछ सोच रहा था, जिस पर सरपेंट हाशिरा समझ जाता है उसके बिना बोले ही कि वो बात इन्फिनिटी कासल से रिलेटेड है, जहाँ वो डीमन अचानक से गायब हो गया था और उन्हें हैरानी थी कि वहाँ क्या होगा और वो कहीं कोई डीमंस का हाइडआउट तो नहीं है। जिस पर विंड हाशिरा बोलता है कि बहुत से कासल देखे पर वो नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी, जिस पर ओबनाई बोलता है कि ऊपर से डीमंस की हरकतें अब कुछ कम भी हो गई हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग अब एक ही टारगेट पर फोकस कर रहे हैं और वो है नेजुको, और इसका मतलब कोई बड़ा और बहुत कुछ होने वाला है जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। लेकिन विंड हाशिरा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, जिस पर ओबनाई बोलता है कि ये ट्रेनिंग उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जब वो सिचुएशन को समझता है तो उसे यही लगता है कि कुछ बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इस डर को शिनाजुकावा दूर करने को बोलता है क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा क्या पता। जिस पर ओबनाई बोलता है कि मेरे पास एक सजेशन है, लेकिन बिना बोले ही शिनाजुकावा समझ जाता है कि फाइट स्टार्ट करें, जिस पर वो दोनों ही तैयार थे। तेंगेन की वाइफ्स की मदद करने के बाद तांजीरो को थैंक्स बोला जाता है एक कप चाय के साथ। हिनात्सुरी उसको मौका देखते ही थैंक्स बोलती है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन तांजीरो बोलता है कि वो अकेला नहीं था वहाँ, जिस पर वो बोलती है कि हाँ बात सही है, नेजुको, इनोसुके, जेनित्सु और तेंगेन सब लोग वहाँ पर थे, जिससे वो लोग उस रात बच पाए, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। जिस पर वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि तेंगेन आज भी लड़ना चाहता है और सोते हुए भी वो यही बोलता रहता है। जिस पर सुमा और माकियो भी सहमत थी और बताती हैं कि तेंगेन को बुरा लगता है कि वो अपनी पोजीशन को संभाल नहीं पाया। जिस पर हिनात्सुरी तांजीरो से बोलती है कि प्रॉमिस करो तुम मुजान को हरा दोगे, और वो हाँ कर देता है। सूरज डूबते ही तेंगेन सभी ट्रेनीज को प्लान में चेंज कर देता है कि सिर्फ भागने से रात में कुछ नहीं होगा, उन लोगों को एक स्पेशल कॉम्बैट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिनमें उन्हें पहले माउंटेन में जाना होगा और अंधेरे में वो किसी पर भी अचानक से अटैक करेगा जैसे डीमंस करते हैं, जिससे उन्हें बचना होगा। लेकिन इसमें तांजीरो का अलग रोल था कि वो बचेगा, साथ में अपने साथियों को बचाएगा भी और उसे हाशिरा को हराना भी पड़ेगा। लेकिन जब सब अवेयर थे तेंगेन के लिए, फिर भी तेंगेन इतना फास्ट था कि वो एक एक करके सारे ट्रेनीज को लगातार मार रहा था, लेकिन तांजीरो बस उसके साथ थोड़ा कम्पीट कर पा रहा था। तेंगेन की स्मेल उसके सिनोबी होने की वजह से तांजीरो को पता ही नहीं चल रही थी क्योंकि वो बहुत फास्ट और स्मार्ट था, लेकिन फाइनली तांजीरो उसके मोशन को देख पा रहा था। तेंगेन ट्रेनीज को लगातार पीट रहा था जब तक चांद की रोशनी उसे सबके सामने रिवील नहीं करती। कुछ ट्रेनीज तो हार मान चुके थे कि वो एक हाशिरा का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन तेंगेन उसके पीछे आके बोलता है कि ऐसे ही होगा जब एक डीमंस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और वो उसे मार के बेहोश कर देता है। तांजीरो बाकी साथी ट्रेनीज को तेंगेन से अवेयर करता है और ग्रुप बना लेता है जिससे उसकी कोई ओपनिंग ना मिले अटैक करने की। जैसे ही तेंगेन एक ट्रेनीज पे अटैक करता, तांजीरो उसे ब्लॉक कर देता है और अब लगातार तलवारों का क्लैश हो रहा था, जिसे देखकर तांजीरो के साथी सब हैरान थे क्योंकि एक हाशिरा से 1-on-1 करना बड़ी बात होती है। तेंगेन भी समझ गया था कि तांजीरो भी अब इतना इंप्रूव हो गया है कि उसका सामना कर सके, लेकिन तांजीरो हैरान था कि ये तेंगेन का बस एक हाथ की स्ट्रेंथ है और शायद इसीलिए वो एक हाशिरा है। जब तेंगेन तांजीरो पर हावी हो रहा था, बाकी सभी ट्रेनीज तांजीरो का साथ देने के लिए बढ़ते हैं, जिससे वो लोग उसे घेर लेते हैं। लेकिन तेंगेन तो तेंगेन है और वो स्टाइल में ब्लेड घुमाते हुए सबको एक साथ पेल देता है, जिससे सभी की अच्छी खासी पिटाई हो गई थी। एक्सरसाइज खत्म, तेंगेन उन्हें सुनाते हुए बोलता है कि एक रिटायर्ड हाशिरा से हार गए, लेकिन वो लोग जब कोई जवाब नहीं देते तो एक ट्रेनी बोलता है कि एक हाशिरा से लड़ना बड़ी बात होती है और शायद वो लोग काबिल नहीं है। लेकिन तेंगेन बोलता है कि वो उन्हें ऐसे डराना नहीं चाहता था, लेकिन तभी वो ट्रेनी बोलता है कि उसे उम्मीद है कि हाशिरा और तांजीरो मिलकर मुजान को हरा सकते हैं, लेकिन इस चीज में हम भी कुछ साथ देना चाहते हैं, जहां तक हो सके वहां तक, जिससे पूरा माहौल ही इमोशनल हो गया था। तांजीरो और तेंगेन से इंस्पायर्ड ट्रेनीज उसके साथ निभाने का वादा करते हैं और भी ज्यादा मेहनत करने का प्रॉमिस करते हैं, जिससे तेंगेन अब शांत और सेटिस्फाई था। अगले दिन ट्रेनीज बहुत जोरदार अपने से ही मेहनत करने में लगे थे। तेंगेन तांजीरो से बोलता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं रह गया है, तो अब तुम्हें आगे जाना चाहिए। तांजीरो भरोसा दिलाता है कि वो अपर रैंक्स को जरूर हराएगा और जाने से पहले सुमा उसे पैक करके कुछ चीजें देती है अगले सफर के लिए, और उन सबको उस पर भरोसा था और वहां से वो चला जाता है। कासुगाई क्रो के साथ जाते हुए तांजीरो अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग की जगह पर पहुंच गया था। बिल्डिंग के अंदर एंटर करते ही मिचिरो ट्रेनीज के साथ लड़ रहा था, जो कि उसका सामना करते हुए हार चुके थे। मिचिरो उनसे बोलता है कि ऐसे ही लड़ोगे तो अभी तक तुम 3 डीमंस का शिकार बन चुके होते, और यहीं पर हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।